समय बीतता है और एक दिन ऐसा आता है जब रमेश नीलम की बातों में आकर उससे शादी कर लेता है। जब नीलम दुल्हन बनकर उसी घर में आती है, गीता चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शायद यही मेरी किस्मत है। वो फिर से अपने कामों में लग जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब नीलम घर में और ताकतवर हो जाती है। वो धीरे धीरे गीता के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और छुपकर उसकी सेहत को भी बिगाड़ने की कोशिश करती रहती है। एक दिन रसोई में गीता के लिए खाना बन रहा होता है। नीलम चुपके से कुछ कर रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ा भोला सब देख लेता है। ये छोटी बहू क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप वहां से हट जाता है, लेकिन उसकी नजर अब नीलम पर रहने लगती है। अब मुझे ध्यान रखना होगा, बड़ी बहू के साथ कुछ गलत हो रहा है। शाम का समय था। हवेली के पीछे वाले आंगन में भोला अकेला खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी मीना वहां आती है। क्या हुआ भोला भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मीना, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? मैंने छोटी बहू नीलम को रसोई में कुछ करते हुए देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुमने भी देखा? मुझे लगा मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। मतलब तुमने भी कुछ देखा है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि छोटी बहू बड़ी बहू के खाने के पास बार बार जाती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ छुपा रही हो। मुझे भी यही लगा, और आज तो मैंने साफ देखा कि वो कुछ गड़बड़ कर रही थी। लेकिन हम बिना सबूत के कुछ कह भी तो नहीं सकते। अगर हमने गलत बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर सच में कुछ गलत हो रहा है और हमने चुप्पी साध ली तो बड़ी बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो अब क्या करें? हमें उस पर नजर रखनी होगी हर वक्त। जब तक सच सामने नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखेंगे। ठीक है भैया, अब से हम दोनों ध्यान रखेंगे। बड़ी बहू बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहिए। और सही समय आने पर हम सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके मन में चिंता भी है और सच्चाई सामने लाने का इरादा भी।